हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन ITS चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू क्लास 9th ITS सिलेबस चैप्टर वाइज थॉरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन में आपके सामने ये सिलेबस है। ये क्लास 9th का वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस है। सो चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ITS इंडस्ट्री। IT क्या हो गया आपका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ITS क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। तो ये किस तरीके से आजकल की इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर, तो फर्स्ट चैप्टर का उसमें बेसिक दिया हुआ है। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किसकी? IT की क्या इंट्रोडक्शन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज की क्या है। BPO में किस तरीके से यूज़ होता है, और BPM इंडस्ट्री में किस तरीके से, इंडिया में किस तरीके से यूज़ होता है। BPM क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। फिर सेम सेकंड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ IT। BPM इंडस्ट्री की मल्टीनेशनल कंपनीज में किस तरीके से यूज़ होता है आपका। फिर इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर में किस तरीके से यूज़ होता है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर में किस तरीके से यूज़ होता है। ये हो गया बेसिक। फिर है आपका IT एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या हो गया कि IT के सब पार्ट्स क्या है, किस किस तरीके से उसके सब पार्ट्स में कहाँ कहाँ आपका जो आजकल की टाइम है वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। वैसे ही सेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन होम कंप्यूटिंग में किस तरीके से यूज़ हो रहा है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ में, आपकी डेली टू डेली एक्टिविटी में, लाइफ में किस तरीके से यूज़ होता है। IT इन लाइब्रेरीज़, स्कूल, कॉलेजेस में किस तरीके से यूज़ होता है। IT इन वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हैं उस तरीके से वहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है। IT इन एजुकेशन, जो मेन पार्ट है आपका आजकल के टाइम पे कि एजुकेशन में IT किस तरीके से यूज़ हो रहा है। क्लासरूम में कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन एनीवेयर, आजकल के टाइम में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पढ़ने के लिए, टीचिंग करने के लिए मीडिया का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको यूज़ करने के लिए हम कौन कौन से मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। वैसे ही है IT एंटरटेनमेंट में किस तरीके से है, कम्युनिकेशन में किस तरीके से है, बिजनेस में किस तरीके से है। और IT आजकल का जो मेन पार्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग में किस तरीके से आपका IT कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिर मेन है आपका IT इन बैंकिंग में कैसे कर रहे हो आप यूज़, इंश्योरेंस में कैसे है, मार्केटिंग में कैसे है, हेल्थ केयर में कैसे है। हेल्थ केयर जैसे कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो, वहाँ पर आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं, MRI होती हैं, ECGs हो गई, ब्लड शुगर टेस्ट करने वाली हो गई, ब्लड प्रेशर टेस्ट करने वाली हो गई। वहाँ पर IT क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से वहाँ पर यूज़ होगा, वो भी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो नीचे आपका आ गया IT इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज में कैसे यूज़ होता है। ये आपका बेसिक था फर्स्ट चैप्टर में कि IT इंडस्ट्री में किस किस तरीके से आपका IT यूज़ हो रहा है नाउ डेज़ में। तो सेकंड चैप्टर है आपका डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। डाटा एंट्री क्या हो गया कि कोई भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर में, तो विदाउट इनपुट डिवाइस या विदाउट डाटा एंटर किए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फर्स्टली हमें तो कोई ना कोई कमांड देनी पड़ेगी इनपुट करने के लिए, उसके बाद ही हमें कुछ भी रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इनपुट देने के लिए तो मेन हमारी इनपुट डिवाइस आती है कीबोर्ड। तो हमें कीबोर्ड के स्किल्स होने चाहिए कि कीबोर्ड क्या होता है, कौन कौन सी कीज़ होती हैं उसमें, किस तरीके से हमें अपना हाथ को प्लेस करना होता है वहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है सिलेबस में इसके रिगार्डिंग। स्टार्टिंग में क्या दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, क्या होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड की स्किल्स, कैसे हमने कीबोर्ड में अपने हैंड्स रखने हैं, कैसे नंबर कीज़ यूज़ करनी है, कैसे अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करनी है। तो टाइप ऑफ कीज़ कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती है। फर्स्ट की है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, सेकंड है पंचुएशन की, नेविगेशन की, फंक्शन की, और एक्स्ट्रा और भी कौन कौन सी की है वो हम एक एक करके आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है आपका न्यूमेरिक पैड क्या होता है, होम की क्या होती है, गाइड की क्या होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होती है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि माउस है, माउस का क्या पॉइंटर है, माउस के क्या ऑपरेटर है। तो नीचे बताया हुआ है टाइपिंग एरोगोनोमिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें बैठना है, टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग में बैठने के लिए हमारा बैठने का क्या तरीका है, हाथ रखने का क्या तरीका है, मॉनिटर को प्लेसमेंट करना है हमने किस तरीके से करना है, माउस कीबोर्ड को प्लेस करना है किस तरीके से करना है, चेयर और टेबल को किस तरीके से हमने रखना है, प्लेसमेंट और मैटर ऑफ टाइपिंग की किस तरीके से करनी है।
फिर आपका है पोजीशन ऑफ कीबोर्ड में जब हम कुछ टाइप करें कि तो हमें अपनी फिंगर्स वगैरह किस तरीके से कीबोर्ड में अपने हैंड्स को रखना है जिससे हमारी स्पीड वगैरह ठीक आए, गलती होने के चांसेस कम हो। वैसे कीबोर्ड में कौन कौन सी किस रो में कौन सी कीज़ होती हैं वैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, बताया गया है कि फर्स्ट रो की आगे जैसे रो आ गई आपकी होम रो हो गई, अपर रो हो गई, बॉटम रो हो गई, नंबर रो हो गई, सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वैसे यूजिंग न्यूमेरिक कीबोर्ड्स कैसे यूज़ करने, कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि दो साइड नंबर्स लिखे होती है, एक लेफ़्ट साइड टॉप में होता है, एक राइट साइड में न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। न्यूमेरिक राइट साइड वाला अगर यूज़ करना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। वैसे एक इम्पॉर्टेंट नाउअडेज टॉपिक है टाइपिंग सॉफ्टवेयर। टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है उसका, अगर टाइपिंग करनी है वर्ड में करते हैं तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्यों लाया हमने। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा चैप्टर थर्ड, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या हुई, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ बनाना उसको हम डिजिटली कंप्यूटराइज किस तरीके से बना सकते हैं। कोई हम नोट्स बना रहे हैं, ऐसे तो हम हैंड रिटन नोट्स करते हैं, बट अगर उसको हमने कंप्यूटराइज बनाएंगे तो उसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते कहते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, बताया गया है कि सिलेबस में कि हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो किस में होगी। तो जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, वैसे ही फर्स्ट आपका आ जाता है एमएस वर्ड। तो वर्ड में इन्होंने बताया गया है कि वर्ड को कैसे ओपन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट में माउस की मूवमेंट करनी है, कर्सर को मूवमेंट करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में बहुत सारा कुछ आ जाता है, बोल्ड, इटैलिक, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। वैसे ही पैराग्राफ जो आपने लिखा है उसको चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, पेज का जो स्टाइल है उसको, डायलॉग बॉक्स को चेंज करना है, पैराग्राफ हो गया। और उसके बाद जो अगर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग में उसको अच्छा बनाने के लिए हमें टेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अपने टेबल को कैसे ऐड करना है, कैसे मैनेज करना है। तो फिर जब सारा कुछ बन गया तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्या फ़ायदा है कि हम उसका प्रिंट भी निकाल सकें। तो जब हमने बना दिया तो उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट T2 में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, जैसे कि हमने वर्ड ऊपर डिस्कस किया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड, एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं, वैसे स्प्रेडशीट क्या होती है हमारी एक्सेल होती है। कि एक्सेल में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं एक्सेल, उसमें फार्मूलेज कैसे लगते हैं, कैसे उसमें कैलकुलेशन करते हैं, क्यों स्पीड बढ़ती है, कैसे करते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि एक्सेल की स्प्रेडशीट की इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे उसमें डाटा एंटर करना है, कैसे उसके अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है फार्मूलेस यूज़ करने हैं, कैसे उसमें कैलकुलेशन करनी है। वर्कशीट जो जो है हमारी वर्कशीट 1 2 3 जितनी भी बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अगर हमने कोई नंबर लिखा है उसमें डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं उसको कम कैसे करनी है, ज़्यादा कैसे करनी है। सेल रेंज को साइंटिफिक में फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हम फार्मूलेस के थ्रू टाइम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, और डाटा को हम स्पीडली कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्या आ जाता है स्प्रेडशीट में आ जाता है कि जो हमने डाटा बनाया हुआ है उसके चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, ग्राफ वगैरह बनाने हैं, वो किस तरीके से हम किस में बना सकते हैं, हम अपने एक्सेल में बना सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर आपका इसमें दिया गया प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल जैसे हमने अभी आपको बताया कि डिजिटल का क्या मतलब होता है कि ऑनलाइन कुछ भी हम कंप्यूटराइज हम कुछ भी चीज़ बनाएं। प्रेजेंटेशन क्या हो गया कि कुछ भी हम पावर पॉइंट के थ्रू एक्सप्रेस अपना जो हमने रिकॉर्ड डाटा बनाया उसको हम प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या बताया है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे बनाते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन क्या है, कि हमने प्रेजेंटेशन बनाई उसकी क्या क्या खासियत चीज़ें हैं कि जो हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकती हैं। तो कैसे हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, बंद करनी है, क्रिएट करनी है, जो उसमें स्लाइड्स होंगी उसको कैसे इंसर्ट करना है, उसका लेआउट कैसे देखना है, अगर हमने कोई स्लाइड बनाई है उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, डिलीट कंटेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद बनाने के बाद उसको हम देख कैसे सकते हैं। तो उसके बाद वर्क स्पेस व्यू कैसे है कि जो हमने बनाया है उसके व्यू को किस किस तरीके से हम दे सकते हैं, नॉर्मल हो गया, आउटलाइन हो गया, नोट्स हो गया, स्लाइड्स आउटर व्यू हो गया, ये सब आगे आगे जा कर के एक एक करके देखेंगे। अपनी स्लाइड्स में टेबल कैसे ऐड करना है, डाटा को कैसे
एडिट करना है, बॉर्डर कैसे बनाने हैं। फिर हमने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, गुड प्रेजेंटेशन में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, रीसाइज कैसे कर सकते हैं। वैसे ही अच्छी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इसमें ड्राइंग्स के टूल्स वगैरह अलग अलग कैसे कर सकते हैं। फिर स्लाइड मास्टर क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे गुड प्रेजेंटेशंस को करने के काम आते हैं, एनिमेशंस वगैरह को करने के लिए काम आते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिए गए हैं कि जब ये आप एक एक टॉपिक समझ लोगे तो उसके बाद एक एक प्रैक्टिकल को किस तरीके से करना है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो ये 9th क्लास का सिलेबस था। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो आगे जा कर के हम एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।